कार्तिक के महीने में दामोदर मास में माँ गोदावरी के तट पर त्र्यंबकेश्वर बाबा, कपालेश्वर महादेव, माँ सप्तशृंगी की साक्षी में सीताराम सरकार की ये पवित्र भूमि पर आज देवउठनी एकादशी, जिस दिन भगवान देवाधिदेव महादेव संपूर्ण कार्यभार वापिस भगवान श्री हरि नारायण को देते हैं, ऐसी देवउठनी एकादशी जिसमें शालिग्राम भगवान माता तुलसी को प्राप्त करते हैं। आज हमारे ठाकुर जी श्री कल्लू जी महाराज की भी शादी की सालगिरह है। बाबा की कृपा आप सभी को भगवान लक्ष्मी नारायण के शालिग्राम भगवान के मंगल विवाह की बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। सांप से डरते हो तो पाप से भी डरा करो। जब सांप से भय लगता है तो पाप से क्यों नहीं लगता? हम किसी को अपशब्द कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कह रहे हैं, ये श्रेष्ठता नहीं। तो कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि गंदा मत बोलो, अपशब्द मत बोलो, ताना मत दो, गाली मत दो, आड़ा टेढ़ा मत बोलो, दूसरे लोग हमको बोलते हैं वो। अरे तो हम तो हमेशा कहते हैं ना, जो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है, जो तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा गाली उसी को पड़ती है, दूसरे नहीं बकेंगे। तुम्हारी कॉलोनी के जो होंगे, तुम्हारे मोहल्ले के जो होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार जो होंगे, तुम्हारे परिचित जो होंगे, जो तुम्हें बचपन से देखे होंगे, जो तुम्हें जानते होंगे। नामदेव जी को गाली किसी दूसरे ने नहीं दी, उनके अपनों ने दी। संत ज्ञानेश्वर महाराज को अपशब्द कह देते थे, संत तुकाराम जी को आड़ा टेढ़ा कह देते थे, मीराबाई को आड़ा टेढ़ा कहते थे, रामकृष्ण परमहंस जी को आड़ा टेढ़ा कहते थे, कर्माबाई को अपशब्द कहते थे। भारत की भूमि के एक एक संतों का चरित्र निकाल कर देखिए, उनको कितना अपशब्द कहा गया, उनको कितनी गालियां दी गई, उनको कितना आड़ा टेढ़ा कहा गया। ये संत तो बाद में पुजाए, जब भगवान में समाहित हो गए, जब भगवान में चले गए, संसार छोड़कर चले गए, तब दुनिया के लोगों ने इन संतों को पूजना चालू करा। जब तक जिंदा थे तब तक उनके नगर के लोग, उनकी कॉलोनी के लोग, उनके मोहल्ले के लोग, उनके क्षेत्र के लोग, उनके प्रदेश के लोग उनको अपशब्द कहते रहे। जब वो चले गया तब दुनिया को मालूम पड़ा कि संत तुकाराम जी क्या थे, संत ज्ञानेश्वर क्या थे, संत एकनाथ जी क्या थे, मीराबाई क्या थी, रामकृष्ण परमहंस क्या थे, श्रीमद वल्लभाचार्य जी क्या थे, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज क्या थे, श्री निम्बकाचार्य जी महाराज क्या थे। उनको पहचाना फिर लोगों। चर्चा किसकी होती है? जो मर गया उसकी कभी चर्चा होती है क्या? अरे जम के तो बोलो। जो जिंदा है, जिसकी हस्ती है, जिसको लोग जानते हैं, उसी की चर्चा होती है। जिसकी हस्ती ही नहीं, जिसको लोग पहचानते ही नहीं, लोग उसको कुछ नहीं कहते। जितनी गाली दुनिया में किसी को नहीं पड़ती होगी, उतनी गाली बेचारे मोदी को पड़ती होगी। सारे विपक्ष शब्द अपशब्द कहते रहते हैं। तुम्हें तो जरा सी कोई गाली दे दे तो तुम मुंह फुला के बैठ जाओ, उसके बाद भी उसके चेहरे पर सल नहीं आता, प्रसन्नता में अपना कार्य कर कर आगे बढ़ता जाता है। प्रसन्नता में कार्य कर कर आगे बढ़ते जाता। मुड़कर मत देखो कौन ने गाली दी है, कौन ने अपशब्द कहा, कौन ने ताना दिया, किसने क्या कहा। आप अपना कर्म करिए। जो मिला हमें समय, उसको हम क्यों गंवाएं? व्यर्थ की बात कर कर, गाली देकर, अपशब्द कहकर, ताने देकर।
असली संत, असली साधु गुरुजन जब जन्म लेता है तो उसको सबसे ज्यादा अपशब्द कहा जाता है, बहुत गालियां दी जाती, तब तो निखरता है। सोने को तपाएंगे तो उसमें निखार आएगा ना। जब तक निखारेंगे नहीं तब तक उसका रस तत्व प्राप्त नहीं होगा। मीराबाई जहां रहती थी आसपास के लोग मीरा को गालियां दिया करते थे, अपशब्द कहते थे। कर्मा जहां रहती थी वहां लोग उनको अपशब्द कहते थे। जो आता था वह हंसी उड़ा कर ताना देकर उनके परिचित भी उनको अपशब्द कह देते थे। बाद में चले गए जब उनके महत्व को जाना कि मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद क्या थे। प्रहलाद को अपशब्द कहे, ध्रुव जी को अपशब्द कहे। जब चले गए तब मालूम पड़ा कि ये थे क्या, है क्या। जीते जी पहचानना कठिन है। सास जिंदा है, उसका मन कर रहा है कि मुझे खीर बना के खिला दे। बहू से 4 बार बोल चुकी, खीर नहीं खिलाई। सास निपटी, खीर बनी। सास गई, खीर तैयार। अब सास को नहीं, उसका फोटो जो लगा हुआ है स्माइल देता हुआ, बस वो कंडा जलाकर, गाय की गोबरी जलाकर, उसको जलाने के बाद थोड़ी सी पूड़ी और खीर उसमें छोड़कर फिर प्रणाम। सास फोटो में विचार कर रही, मैं कहते कहते मर गई तो नहीं खिलाया। मरने के बाद पूड़ी और खीर को मिला के फोटो में चिपकाया। सास बिचारी सिर पे पल्लू डाली, फोटो में ऐसी कैसी मुस्कुराती रही, पूड़ी चिपकी रही। पूरे साल श्राद्ध आई तब पूड़ी और खीर निकली, अगले साल की फिर चिपकी। चिपक गई, फिर अगला साल आएगा, फिर खीर पूड़ी चिपक जाएगी, फिर चिपके। अब हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, जब तुम्हारे बच्चे दुकान पकड़ ले, जब तुम्हारी बहू रसोई घर पकड़ ले, तुम्हारे बच्चे अच्छे से दुकान चलाने लगे, काम करने लगे, तुम्हारी बहू अच्छे से रसोई घर में भोजन बनाने लगे, घर संभालने लगे, जब तुम्हारे बच्चे दुकान पकड़ लें, तुम्हारी बहुएं तुम्हारा घर रसोई घर पकड़ लें, तब तुम हाथ में पानी का लोटा पकड़ लो और माला पकड़ लो। बस एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। नी पकड़ोगे, 2-4 कदम चलने की आदत डालो। दिन भर सोफे पर पड़े रहते हो, मोबाइल रिमोट हाथ में पड़ा रहता है, पड़े पड़े घर में शरीर में बीमारी बढ़ती चली जाती है। दूध वाला दूध देने आता है, घंटी बजाता है तो भी नौकर जाता है। कोई आया तो नौकर दरवाजा खोलता है, भोजन वाली, कपड़े वाली, बर्तन वाली, भांडे वाली सब आती है। तुम अकेले केवल मोबाइल और टीवी, इसके सिवाय डेंटिंग, पेंटिंग और कुछ भी। शरीर बेकार हो जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। कम से कम 1 लोटा पानी लेकर जब तुम शंकर जी के मंदिर में चलकर जाओगी, पैदल चलकर जाओगी, तो लोग ये जान भी जाएंगे कि हमारे नगर की सेठानी कम से कम मंदिर आती है, और शरीर भी ठीक रहेगा और बाबा की शरणागति रहेगी। तुम्हारे बेटे दुकान पकड़ ले, तुम्हारी बहुएं घर पकड़ ले, रसोई घर पकड़ ले, तो तुम हाथ में 1 लोटा जल और हाथ में माला पकड़ लो। ये 2 चीज अगर नहीं पकड़ पाए तो फिर पलंग पकड़ लो।
फिर डॉक्टर क्या कहेगा? पलंग पकड़ लिया, थायराइड गड़बड़ हो गया, शुगर ऊंची नीची हो रही, बीपी ऊंचा नीचा हो रहा, घुटने दुख रहे, कमर में गैप आ गया, न जाने कितनी कितनी बीमारियां मनुष्य को घेरती चली जाती है। उसका कारण इतना सा है कि तुमने सही समय पर माला नहीं पकड़ी, तुमने सही समय पर पानी का लोटा नहीं पकड़ा, तुमने सही समय पर शिव महापुराण नहीं पकड़ी, तुमने सही समय पर बाबा का नाम नहीं पकड़ा, इसलिए फिर बाद में पलंग पकड़ना पड़ा। पलंग पकड़ो उससे पहले माला पकड़ो। पर कई लोगों की आदत रहती है, जब तक पलंग नहीं पकड़ते तब तक माला भी नहीं पकड़ते। डॉक्टर ने कहा थोड़ा घूमा करो, कितना घूमती हो? जाया करो घूमने, बीमारी बढ़ रही है। अब घूमने जा रही है, डॉक्टर कहा तब घूमी, पहले घूम लेती ना। पलंग पकड़ा तब माला पकड़ी तो मतलब कुछ नहीं है। एक उम्र होती है, उस उम्र में एक मोड़ आता है और उस मोड़ में सावधानी की जरूरत होती है। बचपन और बुढ़ापे के बीच का जो मोड़ है, कई लोग कहते हैं जवानी में तो घुमा फिरा जाता है, कमाया जाता है, देहड़ी में तो धंधा पानी देखा जाता है, भगवान का कोई भजन करा जाता है। ये मोड़ है जिंदगी का। अब तुम्हारे यहाँ शादी में मोड़ बनता है कि नहीं बनता वो हमको नहीं मालूम। हमारे यहाँ तो हाँ, जो शादी होती है तो दूल्हा को भी एक यहाँ पर मोड़ बांधते हैं और दुल्हन को भी एक यहाँ पे मोड़ बांधते हैं। तुम्हारे यहाँ बांधते? अरे बोलो तो जम के। बांधते ना मोड़। मोड़ क्यों बांधते हैं? और मोड़ बांधते हैं तो मोड़ बांधने का कारण केवल इतना है कि अब तो ये मोड़ तेरे सर पर बांधा गया है, बहू के सिर पर मोड़ बांधा गया है। मोड़ बांधने का मतलब ये है कि अब तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी जिंदगी में एक मोड़ आने वाला है, उस मोड़ में सावधान रहना, नहीं तो जिंदगी नरक हो जाएगी। इसलिए मोड़ बांधा जाता है। जैसे ही आप यहां से जाओ, नासिक से जाओगे, अगर आप सीहोर के लिए जाओगे तो बीच में बहुत सारे मोड़ पड़ेंगे, तो लिखा रहता है मोड़ है सावधान। कहीं कहीं लिखा रहता अंधा मोड़ है सावधान। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? पढ़ा? मोड़ सावधान हो जाओ, ब्रेक हाथ में रखो, गियर का ध्यान रखो, गाड़ी की स्पीड कम करो। मोड़ है, मोड़ पर ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरह बचपन में इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बुढ़ापे में इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं। जब बचपन धीरे धीरे निकल रहा हो और आप थोड़े से बड़े होते चले जा रहे हैं, तब तुम्हारी जिंदगी में मोड़ आएगा। उस मोड़ में तुम गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी और गलत गलत मदिरा की बोतल नहीं, हाथ में एक लोटा जल पकड़ना, वो मोड़ तुम्हारी जिंदगी का सुख दे जाए। लाइफ में मोड़ आता है, जिंदगी में मोड़ आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी जिंदगी में मोड़ नहीं आया। जब रोड पर मोड़ आता है तो मोड़ आएगा। शादी हुई तो मोड़ बांध दिया कि मोड़ आएगा। जिंदगी में कोई अपशब्द कहे, ताना दे, गाली दे, तुम बहू बनकर जा रही हो, ध्यान रखना मोड़ बंधा है। जिंदगी में मोड़ आएगा। कोई ताना भी दे तो बिल्कुल सहन लेना, कोई अपशब्द भी कहे तो सह लेना, कोई आड़ा टेढ़ा बोले तो सह लेना। कहीं इधर उधर भटकना मती। आज देव उठनी एकादशी है, बेल भाजी आंवला, उठो देव सांवरा। देवता उठेंगे, तुम्हारे यहाँ के भी देवता बहुत सारे उठेंगे और बहुत शादियां होंगी, बहुत शादियां। विवाह चालू आज से हो जाए। उनको समझाना जिंदगी में मोड़ आए तो सावधान रहे। आते मोड़। माता अहिल्या को देखकर ब्राह्मण की धर्म पत्नियों ने अपशब्द कह दिया, जब उनके बस की नहीं रही। अब देखो, माता अहिल्या के पास में रहती हैं ब्राह्मण, उनके नजदीक में रह रहे हैं ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नियां, बिल्कुल लगा हुआ घर है। कोई संत, कोई सदगुरु के पास में जो रहता है, फिर वही कथा कह रहे हैं, स्मरण में रहे। तीन को समझाना सबसे कठिन काम है। एक,
अपनी पत्नी को, दूसरा अपने पुत्र को और तीसरा अपने पड़ोसी को। समझाना कठिन है। पत्नी को समझाना भी कठिन है, पुत्र को समझाना कठिन है। और पड़ोसी को समझाना कठिन, बहुत कठिन काम। ये पड़ोसी, ये रिश्तेदार, नातेदार जो आसपास में रह रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा बहुत कम मात्रा में बोलेंगे, इतना स्मरण रखना। दुनिया के लोग आपकी तारीफ कर देंगे, पर आपके नजदीक रहने वाला आपकी तारीफ नहीं करेगा। वो कुछ ना कुछ तुम्हारी बुराई कर देगा, आप शब्द कह देगा। कौन? किसको जानते हो? कहीं जाकर आप अपने नजदीक में कोई रह रहा, उससे पूछ, अरे कौन? वो प्रदीप मिश्रा। हट, तो बेवकूफ बनाए। सबको एक लोटा पानी दे दिया, चढ़ाओ, बीमारी भी ठीक हो रही है, पता नहीं क्या सीख के आया हो क्या। प्रदीप मिश्रा ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास 24 घंटे बैठे रहो। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से कहना, आप लोगों से मिलने का भी हमको समय नहीं रहता। हम भी बाबा का भजन करते हैं, निवेदन आपसे इतना करते हैं कि आप भी करो। उसने हमें पकड़ा है, संभाला है, तो वो आपको भी संभालेगा। हमारे पास बैठकर क्यों समय बर्बाद। ये आविष्कार भूसे, श्री आविष्कार जी भूसे हमसे कहते हैं, गुरुजी और महाराज हम तो मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, आप तो बस केवल अगर मिलने का भी दिन होता है, आप कहते हो कि कथा 5 दिन की होती है तो पीछे के 2 दिन मिलते हो, 7 दिन की कथा होती है तो पीछे के 4 दिन मिलते हो, पर आप मिलते भी तो 1 मिनट के, बस आए, उठे और चल दिए अपना पाठ करने के लिए। अच्छा, ईमानदारी से बोलो, तुमको हम समय देंगे, तो हमारे दुख की घड़ी में तुम क्या हमको समय दोगे? सब अपने अपने खेत में, दुकान पर, नौकरी में लगे रहोगे। उसको समय देंगे तो वो हमारी दुख की घड़ी में हमारे सामने खड़ा मिलेगा, तकलीफ की घड़ी में वो खड़ा। पर आपकी आदत ऐसी होगी, तुम अपने रिश्तेदार को समय देते हो बहुत, शादी में समय देते हो बहुत, फैशन में समय देते हो बहुत, खाने में समय देते हो बहुत, जितने स्टॉल लगे हैं शादी में सब निपटाते हो सब। भले पानी पूरी के लिए मुंह कितना ही चौड़ा करना पड़ा, पर खाते जरूर, समय देते। श्रृंगार में समय दिया, रिश्तेदार को समय दिया, परिवार को समय दिया, बेटे को समय दिया, बेटी को समय दिया, कुटुंब को समय दिया, सबको समय दिया। और एक बार एक्सीडेंट हो गया, कहीं बीमारी आ गई, वेंटिलेटर पर पड़े हो, वेंटिलेटर पर पड़े हो, बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, आखिरी का समय पलंग पर पड़े हो। अब अंदाजा लगाना कौन कितना समय दे रहा। बेटियां भी बांट लेती हैं, तू मम्मी को देखने कब जाएगी, तू 8 दिन चली जाना, फिर पीछे के 8 दिन में चली जाऊंगी क्योंकि बच्चों की एग्जाम है। भैया, बड़े भैया को कहा तुम चले जा, छोटे ने कहा कि एक काम करना, 8 दिन में हॉस्पिटल में रह लूंगा, 8 दिन तुम रह लेना। जिसको तुमने समय दिया पूरी जिंदगी, पड़ोसियों को समय दिया, वो कौन से हॉस्पिटल में बैठ गए। जिसको समय दिया, आजमा कर देखना, तुम पर जब दुख आता है, उस दुख की घड़ी में जितने रिश्तेदार सब मुंह मोड़कर बैठ जाते हैं। और जिसको तुमने समय नहीं दिया, मेरे देव अधिदेव महादेव को, मेरे शिव को, मेरे बाबा को, जिसको तुमने समय नहीं दिया, केवल एक जरा सा समय दिया था, 1 लोटा जल चढ़ाना है। अपने नासिक में शिव पुराण की कथा हुई, जैसे भिंड में होने जा रही है,
28 तारीख से, फिर जलगांव में होने जा रही है 5 तारीख से। ऐसे तुम अपने नजदीक में अगर शिव पुराण हो रही है, अपने नजदीक में शिवालय है जहां तुम अपना समय दे रहे हो, ये समय तुम अपनी डायरी में लिखकर जरूर रखना कि मैं 1 घंटे पहले कथा में पहुंची थी, वहां पहुंचकर मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप किया, प्यासे को पानी पिलाया, घर से 4 रोटी बनाकर ले गई थी, अचार का फिंगर बनाकर, पुंगा बनाकर, गुट्टा बनाकर अपनी अपनी पड़ोसन को दे दिया था, उनने खाया, पानी पिया, उसका पुण्य मेरे खाते में है। मैंने बाबा को समय दिया, बाबा ने मेरी दुख की घड़ी में, आखिरी में डॉक्टर कह देता है अब मेरे बस की बात नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। डॉक्टर जब कह दे कि अब तेरे हाथ में नहीं है, अब उसके हाथ में है, मतलब समझ लेना अब उसने आपको अलग से समय दिया, और थोड़े बहुत भी ठीक हो गए तो समझ लेना उसने आकर संभाल लिया था, समय दे दिया, समय दिया उस गौतम बाबा, गौतम ऋषि और माता हिल्या से उनके पास में रहने वाले ब्राह्मण ब्राह्मणी जो निवास करते थे, उनके अंदर ईर्ष्या जागृत हो गई। कोई दूसरा नहीं, नजदीक पड़ोसी, पास में रह रहे, नजदीक में रह रहे। आप कभी अब जब गौतम ऋषि के नजदीक में रहने वालों ने चाल चली, ब्राह्मणियों ने अपने अपने पतियों से कहा कुछ भी हो जाए, ये गौतम ऋषि मेरी आंखों में, अहिल्या और गौतम ऋषि हमारी आंखों में खटक रहे। जब व्यक्ति बहुत उन्नति की ओर बढ़ता जाता है, तरक्की की ओर बढ़ता जाता है, तो कई लोग ऐसे हैं नजदीक में रहने वाले, उनकी आंखों में खटकने लगता है, खटक रहा। तुम रोज रोज शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो तुम खटकने लगोगे लोगों को। ये चल्दी सियोर वाला महाराज की चेली, ये देखो हो गई पागल, ये भी टीवी पे कथा सुन सुन, ये चल दी पानी चढ़ाने के लिए, ये चल दी जल चढ़ाने के लिए। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कहने दो, बोलने दो, अब शब्द कहेगा कहने दो। माता हिल्या को देखकर नजदीक में रहने वाली ब्राह्मणी ने अपने पतियों से कह दिया ये खटक रहे हैं। अपने नजदीक में रहने वाला कोई ऐसा होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जो तुम उनको खटकोगे। इसका नाम क्यों चल रहा है, इसकी शोहरत क्यों, इतना पैसा कहां से आ रहा है, इतना धन कैसे आ रहा है, इतना बड़ा निर्माण कैसे कर लिया, इतना धन कैसे कमा लिया, इतना वैभव कैसे, इसको लोग क्यों पूछते हैं, इसको क्यों मानते हैं लोग, इसकी बात महादेव भी क्यों मान लेते हैं। ये कथा में कहते हैं, भजन में कहते हैं, स्मरण में कहते, क्यों स्वीकार करते, बहुत को खटके। गौतम ऋषि और माता हिल्या क्यों खटके नजदीक वालों को, उसका कारण इतना सा था, नगर में पानी नहीं गिरा, क्षेत्र में पानी नहीं गिरा। सारे नगर के लोग गौतम ऋषि की धर्म पत्नी अहिल्या के पास आए, माता माता माता। कई लोगों ने कहा अहिल्या के पास चलते हैं, गौतम ऋषि से कहेगी, जब गौतम ऋषि इतनी शंकर जी की भक्ति करते हैं, गौतम ऋषि शंकर का इतना भजन करते हैं, तो जरूर वो पानी गिरवा सकते हैं। सब आए अहिल्या माता के पास में। अहिल्या जी ने गौतम ऋषि से कहा नगर में पानी नहीं, क्षेत्र में पानी नहीं, कुछ करिए। भगवान गौतम ऋषि ने शंकर जी की आराधना करी, बाबा का भजन करा। जो भजन किया, भजन करते से जल वृष्टि प्रारंभ हो गई, जल वृष्टि प्रारंभ। अब जलवृष्टि हो गई, चारों तरफ जय जय घोष हो गई, गौतम ऋषि की जय हो, माता हिल्या की जय हो, धन्य है ऐसे ऐसे ऋषिवर धन्य है, ऐसी माता धन्य। पूरे नगर में हाहाकार मच गए, क्षेत्रों में हाहाकार मच गए। दुनिया के लोग गौतम ऋषि से मिलने के लिए आने लगे, उनको प्रणाम करने आने लगे, उनको नमन करने लगे। माता हिल्या की जय जयकारी होने लगी। बड़ी सतीवान है, बड़ी पतिव्रता, परमेश्वर को मानने वाली है, उसकी जय जयकार होने लगी। वो जय जयकार
इन ब्राह्मण की पत्नियों को नहीं सुहाया, जो पड़ोस में रहते थे उनको नहीं सुहाया। तुम्हारी जय जयकार, तुम्हारी प्रबलता लोगों को नहीं सुहाएगी, पर तुम घबराना नहीं। पड़ोसन ने कह दिया ये खटक रहे, इनको निकालो। और तब ब्राह्मणों ने गणेश जी का हवन करा। गणेश जी आए, कहा इन पर तुम गौ हत्या का दोष लगा दो। गणेश जी बोले ऐसा मत करो। क्यों कर रहे, उसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? कुछ तुम्हारे गाली दी, अपशब्द कहा, कभी तुमसे मिला, कभी तुमसे आड़ा टेढ़ा कहा, कभी तुम्हारा मिलन हुआ, कभी तुम्हारे लिए उसने कुछ अपशब्द कह दिया? नहीं, तो फिर तुम क्यों कह रहे हो? नहीं, हमको खटक रहा, हमको खटक रहा, हमको ठीक नहीं, हमको श्रेष्ठ नहीं लगा, ये हमें खटक रहा। ठीक है, अगर ये तुम्हें खटक रहा है, गणेश जी महाराज मन पर पत्थर रखकर स्वयं दुबली पतली दुर्बल गाय बन गए और गाय बनकर गौतम बाबा के आश्रम की ओर चले। गौतम बाबा ने आज तक किसी गौ माता को एक कंकर उठाकर नहीं मारा था, क्योंकि गौतम ऋषि को मालूम था एक बार राजा जनक मार्ग से जाती हुई गाय को हटा दिए थे साइड में से, तो उनको भी नरक जाना पड़ा था, उनको भी नरक। अब उनके स्मरण में है गौ माता की भक्ति किसको कहते हैं, उन्होंने नहीं उठाया। पर गाय जब नजदीक की ओर आने लगी, जहां शिवलिंग था उस शिवलिंग के पास में गौ माता आने लगी, तो उन्हें छोटी सी एक हल्की सी दुर्बा कत्राड़, छोटा सा, इतना छोटी दुर्बा पतली गाय को बस ऐसा करा और गाय थोड़ी सी आगे बढ़ी और प्राण छूट गए। सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, ये गौतम बाबा की गौ हत्या कर दी, इनको धक्के मारकर निकाल दो। निकालने की तैयारी हो गई, अब शब्द कहा, गौतम ऋषि की आंख में जल भर गए। अहिल्या देवी रोने लगी। अहिल्या जब रोई तब गौतम ऋषि ने कहा कहाँ जाएंगे? अहिल्या कहती है आप चिंता ना करो, वो है जिसको हमने समय दिया वो हमारा समय संभालने के लिए जरूर आएगा, वो है संभालेगा। जिन ब्राह्मणों ने गाली दी, जिन ब्राह्मणों की पत्नियों ने शब्द कहा, गौतम ऋषि उन ब्राह्मणों के घर गए, प्रणाम किया। आप बताओ गौ हत्या का दोष कैसे मिटेगा? 1000 वर्ष तक तुम्हें तप करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी, भूखा रहना पड़ेगा, भोजन नहीं करना है, गोबर पर लिपे हुए पर बैठकर तप साधना करनी है, जंगल में रहना पड़ेगा, और गंगा को अपने घर तक लेकर आना पड़ेगा। तब तुम्हारा ये पाप ब्रह्म हत्या का, गौ हत्या का कटेगा। गौतम ऋषि ने स्वीकार कर लिया, मैं सारे तीर्थ करूंगा, तीर्थ कर कर बाद में तप करूंगा, 1000 वर्ष तक गंगा को लेकर आऊंगा। अब उन्होंने तो कहा था गंगा को लोटे में लिया ना, पर इनने समझा गंगा को यही लाना पड़ेगा। बैठ गए तप साधना करने के लिए। 1000 वर्ष निकल गए, शंकर भगवान प्रकट होकर सामने खड़े हो गए। मांग गौतम बाबा, क्या चाहिए गौतम ऋषि? अहिल्या तुझे क्या चाहिए? गौतम ऋषि सम्मुख, गौतम ऋषि, शिव जी कह रहे हैं मांगो, गौतम ऋषि कहते हैं बस कृपा करो, गंगा लाना है यहां। इतनी सी बात। शंकर जी ने कहा पहले मेरा मन कर रहा है कि जिसने तेरे पर झूठा इल्जाम लगाया उनको मैं पूर्ण तरह से बर्बाद कर दूं। जिन्होंने तेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया मैं उनको श्राप देना चाहता हूं। इतने में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या चरण में पड़ गई। ना ना बाबा, बाबा ना, बाबा ना, ना। अरे उन्होंने तुमको ब्राह्मण गौ हत्या लगा दी, मैं उनको श्राप देने के लिए तैयार हूं। अभी हाथ में शंकर जी ने जल लिया गंगा का, श्राप देने। मां हिल्या चरणों में पड़ गई। बाबा ना, बाबा ना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं बाबा, हमारा पुण्य इतना हमने करा, उसका ये फल मिलेगा कि ब्राह्मण की पत्नियों को और पतियों को श्राप? ना बाबा, बाबा ना,
चरण पकड़ लिया अहिल्या ने भोलेनाथ के। बाबा रुको, बाबा कह रहे हैं उन्होंने गालियां दी, अपशब्द कहे, ताने दिए, गौ हत्या का दोष लगाया, तुम उनको श्राप नहीं देने दे रही? नहीं बाबा, मैं श्राप नहीं देने दूंगी। क्यों? क्योंकि बाबा अगर वो हम पर दोष नहीं लगाते, गाली नहीं देते, ताना नहीं देते, गौ हत्या नहीं लगती, तो आप भी तो नहीं आते, आप भी तो नहीं आते। जब हमको गालियां पड़ी, जब अपशब्द कहे, ताना दिया, आना टेढ़ा कहा, जब हमारे ऊपर दोष पर दोष लगाए, हम भक्ति में डूबे रहे, तभी तो आपका दर्शन हुआ है ना बाबा। अगर वो नहीं होते तो आपका दर्शन कैसे होता बाबा? बस आप मिल गए ना बाबा, उनको छोड़ो, आप तो गंगा को लाइए। शंकर भगवान ने 7 जटा में से 7 केश को ऊंचा किया, गंगा की धार गोदावरी बनकर निकलकर प्रकट हो गई। गोदावरी बनकर प्रकट। भागीरथ बाबा गंगा को लाए थे और गौतम बाबा गंगा को लाए थे। भागीरथ बाबा जिस गंगा को लेकर आए उसको भागीरथी कहा गया, और गौतम बाबा जिस गंगा को लेकर आए उसको गोदावरी कहा गया। भागीरथ बाबा जिसको लेकर आए उसे भागीरथी कहते थे, और गौतम बाबा जिसको लेकर आए उसको ये। जब तक अपशब्द लोग नहीं कहेंगे तब तक भगवान भी नहीं मिलता साहब। आड़ा टेढ़ा कहेंगे तुम्हारा मन हटेगा, अपशब्दों से दिल कछोटेगा, तब तो भगवान के पास जाओगे, तब तो भगवान के पास जाओगे। भगवान के पास जीव जाता कब है? जब दुनिया का वो वहां पर अपन जाते हैं गंगा नहाने के लिए, वहां लिखा रहता हरिद्वार। क्या लिखा है? बोलो बोलो, जम के बोलो। हरिद्वार। हरिद्वार का मतलब क्या होता है? जब अपना द्वार बंद हो जाए तो हरि का द्वार खुला है। अपने द्वार से जब धक्का दे दिया जाए तो हरि का द्वार खुला है। अपना द्वार बंद हो जाए तो हरि का द्वार खुला है। उसका नाम हरि द्वार है। तुम्हें सब ठुकरा दे तब उसके पास जाओ, सब धक्का दे दे तब उसके नजदीक, सब अपशब्द कह दे तब उसके करीब में जाओ। शिव कथा कहती है जब हमारे विश्वास को हम दृढ़ कर लेते हैं तब परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होती। माता अहिल्या, गौतम बाबा शंकर भगवान से कहते हैं अब आप यहीं पर रुको। ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी दर्शन करने पधारते हैं, तो भगवान माता अहिल्या और भगवान स्वयं गौतम बाबा ने हाथ जोड़कर कहा आप भी यहां पर विराजो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 त्र्यंबक के रूप में, शिवलिंग के रूप में, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित हो। सारे 12 ज्योतिर्लिंग में जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन ज्योतिर्लिंगों में स्वयं शिव हैं, पर त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों। कितने किस्मत वाले हो जी आप लोग। आपके भाग्य की सराहना हो कि त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि के नजदीक में रह रहे हो। अपने अपने घर जाकर एक बार राइनोन से नजर उतरवा लेना। ये शिव की कृपा है, ये बाबा की करुणा है। आप अगर शंकर के नजदीक में हैं तो आप भाग्यशाली हैं। शिव के नजदीक में अगर आप हैं तो आप भाग्यशाली हैं। बाबा तो बाहर रहता है, उसका नियम है। नासिक यहां रह गया, त्र्यंबकेश्वर वहां रह गया, दूर है वो शहर से, एकांत। आप लोग अगर कुबेरेश्वर धाम आए होंगे तो आप लोगों ने दर्शन करा होगा। सीओर 9-10 किलोमीटर उधर रह गया और कुबेरेश्वर बाबा इधर, कुबेर भंडारी इधर। आप में से कितने लोग हैं जो कुबेरेश्वर धाम कभी आए हो? आए हो सब लोग? रखिए याद,
कभी मौका मिले तो जिंदगी में एक बार कुबेरेश्वर बाबा की उस धरा पर आकर कंकर शंकर रखकर उसकी पूजन कर कर उससे दिल से प्रार्थना कर कर जरूर आना। जो दे मांगा वो दिया, जो मांगा वो दिया, वो देता जरूर। कई लोग आते हैं दिवाली मनाने के लिए, दीपावली के अवसर पर आते हैं। आज कई लोग कह रहे थे गुरुजी देव दीपावली आज है क्या? अब हम उनको क्या कहें कि कथा चल रही है देव दीपावली, यहाँ कथा 25 को विराम होगी और 26 तारीख की देव दीपावली है। 25 को तो यहाँ विराम हो जाएगा, 26 को आएगा ना देव दीपावली का पर्व। तो बाबा क्या देता है ये आपको मालूम पड़ेगा। आपको कलकत्ता में कहा था देव दीपावली के दिन 7 दीप 7 पुष्प का पूजन अवश्य करें। खजाना लुटाता है। जैसे हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर दिवाली के दूसरे दिन सुबह 9 बजे से 12-1 बजे तक खजाने का काम रहता है। बाबा का जो दीपावली का खजाना रहता है वो लुटाया जाता है, वो दिया जाता है। लोग उसको लेने के लिए दीपावली की रात्रि को वहाँ पहुँचते हैं, विश्राम करते हैं, लेते हैं, सुबह चले, फिर उसको अपने अलमारी तिजोरी में रोक रख ले, फिर पहुँच जाते हैं अगले साल। बाबा इतना भर देता, फिर पहुँच। शिव कृपा शंकर। किसी ने एक पत्र में लिखा था, क्या भक्त को इतना जिद्दी होना चाहिए? क्या भक्त को इतना जिद्दी होना चाहिए? हम कहते क्यों नहीं होना चाहिए? भक्त भी तो उसी के हैं जो जिद्दी है। भक्त भी तो उसी के हैं जो विष पी सकता है, चंद्रमा मस्तक पर ले सकता है, गले में सोने के कंठे नहीं रुद्राक्ष धारण कर लेता है, जो बाघंबर पहनकर भस्म रमा कर दिन रात भक्ति में डूबा रहता है। कोई वो साधारण नहीं, उसके भक्त साधारण नहीं, आपकी भक्ति साधारण नहीं। आप उसके सहारे जी रहे, आप उसके भरोसे जी रहे, आप उसके सहारे जी। क्यों नहीं मिलेगा? समय आता, आगे वर्णन किया है, बड़ा सुंदर संवाद कहा। आपकी भक्ति का जो बल है, आपका जो विश्वास, आपकी जो दृढ़ता, आपका जो आनंद, कहे माता अहिल्या स्वयं भगवान गौतम बाबा ने ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को एकत्रित कर दिया इस पवित्र भूमि पर। पवित्र भूमि पर तीनों को। इतने भी अफसर बन जाओ, पर इतना याद रखना कि अंत समय में, आखिरी में तुमने जितनी डिग्रियां प्राप्त करी है वो डिग्री काम नहीं आती। अंत समय में जो तुमने भजन करा है वो डिग्री काम आती है। तुम्हारे पास में कौन कौन सी डिग्री है वो तुम जानो। तुम कितने बड़े औहदे पर बैठे हो वो तुम जानो। तुम्हारे पास में कितनी बड़ी पद है, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है वो तुम जानो। ये इंजीनियर की डिग्री और ये सारी डिग्रियां सीए की हो, डॉक्टर की हो, कलेक्टर की हो, एसपी की हो, कमिश्नर की हो, मंत्री की हो, संतरी की हो, कलंतरी की हो, ये सारी डिग्रियां केवल यहीं पृथ्वी पर चलती है। वहां तो एक डिग्री चलती है कि मुख से भगवान का भजन कितना किया है, परमार्थ का कार्य कितना किया है, भूखे को भोजन कितना कराया, प्यासे को पानी कितना पिलाया, वो डिग्री वहां चलती। तुम साड़ी पहन रही हो, दूसरे से पूछोगे ना तो वो दिन भर तुमको साड़ी पहने हुए भी साड़ी में कहीं ना कहीं तुमको गलतियां दिखा देंगे। थोड़ा नीचे करो, हाँ पाँव में दबा के नीचे करो, हाँ। फिर किसी से पूछो, देखना ठीक लग रही हो ना, पीछे से थोड़ी सी नीची होगी, आगे से ऊंची होगी, नीचे करो। अब उधर से करी तो इधर से। फिर किसी से पूछो, अब ठीक है, पटली थोड़ी गड़बड़ है, अब इस डाल। आप अब
ठीक लग रही। फिर किसी ने पटली तो ठीक है, नीचे से जो लटकन आ रही ना वो गड़बड़ है, उसको थोड़ी सी ऐसा खोल। फिर किसी से पूछो। पूरी अगर दूसरे से पूछोगे, 10 लोगों से पूछोगे तो कभी आप सफल नहीं हो सकते। अपना श्रृंगार करा है, कहीं किसी से मत पूछो, दर्पण के पास जाओ, कांच के सामने जाकर खड़े हो जाओ, कांच आपको बता देगा कि आप कैसे लग रहे हो। कांच के सामने जाओ। इनसे पूछोगे ना तो ये सब बताते रहेंगे, कोई कहेगा ये, कोई कहेगा वो, कोई कहेगा ऐसा, कोई कहेगा वैसा। आप जितने लोगों से आप योगी से पूछो तो वो कहेगा योग करो। पंडित जी से पूछोगे तो कहेगा भगवान को पाना है तो यज्ञ करो। योगी से पूछो तो कहेगा योग करो। भोगी से बोलोगे तो कहेगा भोग करो। साधु से पूछोगे तो कहेगा सब छोड़कर तीर्थ करो। सबसे पूछ रहे हो मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसी लग रही हूं। शिव पुराण कहती है किसी से मत पूछो, दर्पण है शिव महापुराण की कथा, कांच है शिव पुराण की कथा। एक बार सामने जाकर बैठ जाओ, तुम्हारा मन करे पानी का लोटा उठाओ, मंदिर पहुंच जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से 11 बार 21 बार प्रतिदिन निकालो, प्रतिदिन। दर्पण है शिव पुराण। दूसरे से पूछोगे वो बताएंगे क्या हो गया, मेरे को दुख है, दुख है ऐसा करिए, जाओ वहां जाकर भभूति लिया ना, वहां जाकर बेल बांध दिया ना, वहां नारियल बांध दिया ना। किसी के यहाँ गए, कहीं का कोई घूम रहा था, उससे पूछ लिया तुम बता दो मेरे को तकलीफ बहुत सारी है। उसने कह दिया तेरी पड़ोसन ने तेरे ऊपर कुछ कराया। अब पड़ोसन से संबंध अच्छे थे, बेचारी से बिगाड़ा हो गया। फिर किसी ने कह दिया तेरी बहू बुरी आ गई, किसी ने कहा बेटा ही बुरा हो गया, किसी ने कह दिया तेरी बहू मायके से करा के लाई थी इसलिए तू बीमार पड़ गई। बस व्यर्थ की बातें दिमाग में भर लिए, कचरा इकट्ठा कर लिया। तुमने सबसे पूछा मैं कैसी लग रही, मैं कैसी लग रही, मैं कैसी लग रही। एक बार शिव पुराण में पहुंच जाती, एक बार दर्पण के सामने खड़ी हो जाती, मालूम पड़ जाता सब व्यर्थ है। ये सारा ढोंग प्रपंच कहीं नहीं। कोई कहे तुमसे कि किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया, किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बहू ने कुछ कर दिया, किसी ने कह दिया सास ने कुछ कर दिया, किसी ने कहा मेरी दुकान उसने बंद कर दी, किसी ने कहा उसने ये बंद कर दिया। अगर ये तंत्र मंत्र काम करते होते तो दुनिया के लोग सबसे पहले वो दिल्ली में बैठा। तुम्हारी तो छोटी सी दुकान है, बड़ी बड़ी कंपनी के मालिकों पे नहीं करते लोग। इतना पैसा, करोड़ों का धन, वैभव, सत्ता सब कुछ है ना। किसी की सामर्थ्यता नहीं आपके भाग्य के आगे। जो दुख लिखा है तो दुख भोगना पड़ेगा, और सुख लिखा है तो सुख भोगना पड़ेगा। और इतना याद रखना, दुख की घड़ी में अगर तुम दर्पण के सामने खड़े हो, तैयार होते समय दर्पण के सामने खड़े हो, दर्पण सब सत्य बता देगा। दुख की घड़ी में शिव महापुराण की कथा में बैठ गए, शंकर के दरवाजे खड़े हो गए तो वो दुख काट देगा। कोई नहीं काटेगा, केवल एक शिव। भगवान ओघड़दानी तुम्हारी तकलीफ काट देगा। आखिरी में मिलना भी किससे, उसी से तो जाकर मिलना है। प्राण छूटने के बाद तुम में से कितने लोग हैं जो कहीं और लेकर जाते होंगे? हमको तो नहीं लगता मरने के बाद सब लोगों को शमशान लेकर जाते हैं। शिव तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान कहते हैं मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, आखिरी में सब मुझसे मिलने यही आ जाएंगे। क्या करूंगा, क्या करूं? पार्वती जी ने शिव जी से एक बार कहा था देखो प्रभु सब इधर उधर जाते हैं, लक्ष्मी जी भी जाती है, सरस्वती भी जाती है, इंद्राणी भी जाती है, इंद्र भी जाते हैं, विष्णु भी जाते हैं, तुम कहीं नहीं जाते। भगवान शंकर के मैं जाकर करूंगा क्या? सबको यहीं आना, मैं जाकर क्या करूंगा? शमशान एक ऐसी जगह है, व्यक्ति कितने भी गंदे कपड़े पहनकर मरा हो, आखिरी में उसको नहलाकर, इत्र लगाकर,
तैयार कर कर, डेंटिंग पेंटिंग कर कर, फिर अच्छे कपड़े में लपेट कर लेकर जाए। जिंदा हो तब तक तुम्हारे कपड़े का नाप लिया जाता है, मरने के बाद डायरेक्ट जाकर कह दो कपड़े वाले के यहाँ, भैया मर गया, कफन देना, जरा कपड़ा देना, बिना नाप के दे देता है। उसको कैसे मालूम कि इतनी हाइट होगी? जिंदा थे, कंपनी का कपड़ा पहना, ये कंपनी का, वो कंपनी का, घड़ी पहनी कंपनी की, जो ऑटो पे लगाते हो ना तुम लोग लाइन खींच के, वो भी कंपनी का, कंपनी का, कंपनी का, सब चीज कंपनी की, बिंदी भी कंपनी की, केवल जीते जी कंपनी याद रखी, नहीं ब्रांड का पहनूंगा, ब्रांड का पहनूंगा, कंपनी का पहनूंगा, मरने के बाद भी लिख के जाना रेमंड का पिनाना। मरने पर नहीं मालूम कौन सी कंपनी का कपड़ा उड़ा दिया, कौन सी कंपनी का सामान लगा दिया, तब तो कोई कंपनी याद नहीं आई। तब अंत में किसी ने कह दिया, देखो अब कुछ नहीं बचा शरीर में, एक काम करो, गंगा जी का जल मुंडा में डाल दो, तुलसी का दल डाल दो, और कुछ नहीं। व्यक्ति भगवान को नहीं भजना चाहता, मरते मरते भी उसकी चित्तवृत्ति में रहता है, मरते मरते भी। एक व्यक्ति के 4 बेटे हैं, प्राण छूटने का समय, डॉक्टर ने कह दिया अंतिम सांसें चल रही है, अंतिम सांस, डॉक्टर ने कह दिया प्राण छूटने वाले, अंतिम सांस चल रही। उसके 4 बेटे, पत्नी पति से कह रही है, सुनो तुम्हारे प्राण जाने वाले हैं, भगवान का नाम ले लो, ईश्वर का नाम ले लो, शिव का नाम ले लो, राम का नाम ले लो। पति ने कहा मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? पत्नी बोली वो डॉक्टर को छोड़ने गया है। थोड़ी देर बाद पत्नी ने कहा भगवान का नाम लो, देखो अब सब छोड़ दो, ये मोह माया, भगवान का नाम लो, अंतिम सांसें चल रही। मेरा दूसरा बेटा कहाँ है? दवाई लेने गया है। देखो फालतू की बात मत करो, तुम भगवान का नाम लो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम बोलो। फिर बोला तीसरा बेटा कहाँ है? पांव दबा रहा। थोड़ी देर बाद फिर उठ के बोला चौथा बेटा कहाँ है? बस तुम्हारे लिए नारियल पानी लेने गया है। इतने में मरता हुआ व्यक्ति उठकर बोला चारों की चारों यही मर रहे हैं, तो दुकान पर कौन गया है? दुकान पर अंत समय प्राण छूट रहे, दुकान याद आ रही, भजन नहीं याद आ रहा, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम याद नहीं आ रहा, अंत समय में भी दुकान याद आ रही। कैसे भजन हो? कैसे? शिव कथा कह रही है, षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ। षडानंद कार्तिकेय को प्रकट करने का कारण केवल इतना था, तारकासुर का वध करना था। तारकासुर जो शिव का उपासक है, शंकर का उपासक, शिव की भक्ति में जो डूबा हुआ है वो तारकासुर है। अब लोग कहते हैं असुर है, राक्षस है। हाँ, असुर है, राक्षस है, पर भगवान का भजन करता। राक्षस भी शिव जी को भजते हैं। हाँ, राक्षस भी शिव जी को भजते हैं। हाँ, भजते हैं। अच्छा अच्छा तो सब अपनाना चाहते हैं। ए मेरी जीजियों, जीजाओ, अच्छा अच्छा तो सब अपनाना चाहते हैं, ताजी रोटी तो सब खाना चाहते हैं, बासी कौन खाएगा? अच्छों से संबंध सब रखना चाहते हैं, बुरों से कौन रखेगा? जब अच्छे कपड़े तुम पहनना पसंद करते हो, अच्छा भोजन करना पसंद करते हो, अच्छे घर में रहना पसंद करते हो, तो अच्छे से भगवान के मंदिर जाना भी तो प्रारंभ करो, तो ये सब अच्छा मिलना प्रारंभ हो जाए।
जो मनुष्य का शरीर मिला, मानव की देह मिली, जो ये शरीर 83,99,999 योनि काटने के बाद ये शरीर मिला। 84,00,000वें नंबर का ये शरीर है। 83,99,999 योनियां कटी, तब हम मनुष्य बने। और ये मानव शरीर यूं ही कमा दो। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे खेड़े में तुम्हारा जीजा पटवारी बन जाए। कौन बन गया पटवारी? जम के बोलो, जम के। जीजा, तुम्हारे जीजा जी पटवारी बन गए। तो जीजा जी क्या कहते हैं? देखो मैं पटवारी बन गया हूं, तुम्हारे गांव का हूं, तुम्हारे खेड़े का हूं, तुम्हारे नगर का हूं। जितने काम करवाना है अब भी करवा लेना। मैंने सुना है मेरा ट्रांसफर होने वाला। तो तुम क्या करोगी? जल्दी जल्दी, जीजा जी पटवारी हैं, जल्दी का खसरा निकलवा, जमीन के कागज निकलवा, जो करवाना अब भी करवा लो, क्योंकि जीजा जी, बोलो बोलो, जम के बोलो, पटवारी हैं। और जीजा जी ने कह दिया जो करवाना अभी करवाओ, ट्रांसफर हो जाएगा मेरा तुरंत। थोड़े दिन के बाद मेरा ट्रांसफर होने वाला है, इसलिए तुम्हें जो करवाना है, अभी मैं पटवारी हूं तो कर लूंगा। जितना अच्छा अच्छा काम करवाना है, जितना तुम्हें काम करवाना है अब भी करवाओ, फिर मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। उसी तरह भगवान के भक्त कहते हैं अभी मेरा मनुष्य का शरीर मिला है, मतलब मैं पटवारी हूं। जितना दान करना है कर लो, भजन करना है कर लो, पुण्य करना है कर लो, नाम जाप करना है कर लो, फिर मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। ये शरीर गया, ट्रांसफर हुआ, फिर ना भजन कर पाओगे, ना कीर्तन कर पाओगे, ना नाम जाप कर पाओगे, नाम स्मरण कर पाओगे, भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकते। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। तारकासुर के हृदय में शिव समाहित है। बड़ी सुंदर लीला है तारकासुर और षडानंद कार्तिकेय जी की। जिस तारकासुर के 3 पुत्र हुए थे, जिन्होंने 3 पुरियों का निर्माण करा था, शंकर जी ने उनका संहार करा था, तो त्रिपुरारी शिव। बड़े सुंदर सुंदर संवादों का स्मरण। जैसे एक दीपावली का पर्व होता है, जिस पर्व पर आप और हम भगवान को दीप लगाते हैं, उसका फल हमें मिलता है। एक देव दीपावली होती है, जिसका फल, जिस दिए को हम लगाते हैं, उस दिए का जो फल है वो हमें देवताओं के माध्यम से प्राप्त होता है। जब हम देव दीपावली पर दिया लगाते हैं तो उसका जो फल है, जब हम दीप प्रज्वलन करते हैं या हम दिया लगाते हैं तो उसका जो फल होता है शिव की आराधना का या अन्य पर्व मनाते हैं, तो उसका फल स्वयं 33 कोटि देवता प्रदान करते हैं। 33 कोटि। वो साधारण नहीं होता, उसका फल मिलता जरूर। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद करता है। आप एकाग्र चित्त से जो भी अनुष्ठान करते हैं, जो आप मन लगाकर विश्वास रखकर जो अनुष्ठान, जो पूजन, जो अर्चना करते हैं, उसका फल मिलता जो, वो खाली नहीं जाता। आज कौन से दिन की कथा है? तीसरे दिन की। कितने दिन बचे? 2 दिन और बचे। कल भी कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, पर परसों के दिन सुबह कथा का समय जब समापन वाला दिन रहेगा, 5वां दिन, वो कथा का दिन, उस दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा।